हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस पीसीबी में जो बीएलडीसी सर्किट बनाया गया है उसी के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको थ्योरी में बताया था कि हमारे पीसीबी में बीएलडीसी सर्किट किस किस प्रकार से बनाई हुई मिल सकती है, तो इस पीसीबी में किस तरीके से बनाई गई है दोस्तों, इसको हमने यहाँ बनाया है पहले से ही। तो यहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड, इसको हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये किसी भी प्रकार से कंट्रोल करके नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये 310 वोल्टेज और ये ग्राउंड, ये डायरेक्ट दिया गया है, यानी कि दोस्तों इसको किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि ये जो हमारा 15 वोल्ट है ये किसी किसी सर्किट में आपको कंट्रोल करता हुआ मिलेगा, यानी कि ये ऑटो कपलर या ट्रांजिस्टर कुछ भी लगा के दोस्तों ये 15 वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है किसी किसी सर्किट में। लेकिन इस सर्किट में दोस्तों इस 15 वोल्टेज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अगर हम आपको पीसीबी में दिखाएं तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा 310 वोल्टेज का है। ये सीधे हमारा जो मेन कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से ये कनेक्ट है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड का है। और उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा 15 वोल्टेज का है। इसको हमने बताया कि किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, यानी कि ना तो 310 वोल्टेज को ना तो ग्राउंड को, और इस पीसीबी में दोस्तों 15 वोल्टेज को भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये सीधे हमारे एसएमपीएस से आ रहा है। बीच में एक 78-15 लगा के दोस्तों सीधे एसएमपीएस से आउट होके आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों ये वाला हमारा 15 वोल्ट है। यहाँ से ये होते हुए दोस्तों ये बाहर वाला जो ट्रैक देख रहे हैं आप, ये वाला, ये हमारा 15 वोल्ट का है। और ये सीधे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये 15 वोल्ट लिखा गया है। अब यहाँ पर जो आईसी दिख रही है दोस्तों ये हमारी एक 78-15 आईसी है। जैसे कहीं कहीं आपको बड़े में 78-15 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये एसएमडी में लगाया गया है। अब इसमें देखेंगे ये वाला पॉइंट हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये 1 नंबर जो पिन है दोस्तों ये हमारा आउटपुट का है, यानी कि यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। और ये 2 नंबर हमारा ग्राउंड है। अगर हम आपको दिखाएं दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा 15 वोल्टेज है, यानी कि जब +15 लिखा है तो यहाँ से आउट होगा 15। और ये वाला देखेंगे दोस्तों, ये वाला सीधे इस कैपेसिटर के माइनस से लगा है, ये बजर बज रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर का हमारा माइनस है। और यहाँ पर ये +15 दिख रहा है तो ये प्लस है, तो ये बीच वाला हमारा क्या हुआ, ग्राउंड हुआ। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा 3 नंबर दिख रहा है ये हमारा इनपुट है, यानी कि दोस्तों कोई भी 78-15 78-5 ऐसे जो होती है उसमें जो इनपुट की पिन होती है हमको आउटपुट के पिन से 3 से 4 वोल्टेज ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे आउटपुट में हमको 15 वोल्टेज लेना है दोस्तों, अब इसके इनपुट वाले पिन पर हमको कम से कम 18 से 19 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से 15 वोल्ट आउट होगा। यानी कि दोस्तों जैसे हमारा ये 15 वोल्टेज है, अब इसके इनपुट वाले पिन पर हमको कम से कम 18 वोल्टेज देना पड़ेगा। तो देखेंगे इसका ये इनपुट वाला पिन दोस्तों यहाँ से एक जम्फर लग के इस पर आया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यानी कि ये 3 नंबर इनपुट है तो यहाँ से एक जम्फर लगा, ये जम्फर लग के देख रहे हैं इस पर आया। और इस पार से देखेंगे दोस्तों फिर से यहाँ पर एक जम्फर लगा यहाँ पे, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों फिर से एक जम्फर लग के यहाँ पे आया। और यहाँ पर देखेंगे ये 18 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे 18 वोल्ट से दोस्तों, यानी कि इस आईसी का 3 नंबर हमारे इस 18 वोल्ट से जॉइंट है। तो ये देखिएगा दोस्तों बजर बज रहा है, तो यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट है। और ये जो 18 वोल्ट है दोस्तों ये सीधे हमारे एसएमपीएस से आउट होके यहाँ पे आईसी के 3 नंबर पे आया। 15 वोल्टेज आउट होके सीधे यहाँ पे कनेक्टर के 15 वोल्टेज पर पहुँच गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वीएसपी पिन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑटो कपलर, एक ट्रांजिस्टर,
का प्रयोग करके दोस्तों इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है इसको देखिए। अब जब मोटर को चलाना होगा, हमने बताया था पिछले ही वीडियो में, बीएसपी पिन से मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसके बीएसपी पिन पर हम लोग किसी पीसीबी में 0 से 7 वोल्टेज देते हैं, किसी पीसीबी में 0 से 6 वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कितने वोल्टेज बन रहा है, अभी कैलकुलेशन करके देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हमारी एमसीयू मोटर को चलाना होगा तो यहाँ से एक सिग्नल देगा। किस तरीके का सिग्नल रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके का सिग्नल देगा। जब ये सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर के इमीटर पर देख रहे हैं ग्राउंड खड़ा है, तो ये ग्राउंड उठ के इसके कलेक्टर पर जाएगा। जैसे ही ये सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा तो ये ग्राउंड जो है इसके कलेक्टर पर पहुंच जाएगा। जैसे ही कलेक्टर पर जाएगा दोस्तों ग्राउंड, तो यहाँ पर देखेंगे इसका कलेक्टर जो है इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से कनेक्ट है। और ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन पर देख रहे हैं 5 वोल्टेज ये पहले से है। और यहाँ से जैसे ये ग्राउंड यहाँ पहुँचा, इस ऑप्टो कपलर के अंदर एक एलईडी लगी होती है, आपको पहले से ही पता है। तो जैसे ही ग्राउंड आएगा एलईडी जलने लगेगी। जब एलईडी जलने लगेगी दोस्तों तो क्या होगा, इसके 3 नंबर और 4 नंबर पे एक ट्रांजिस्टर होता है। तो इसके 4 नंबर पर देखेंगे आप, एक 15 वोल्ट से 5.2 के का रेजिस्टेंस लगा है। जब इसकी एलईडी ऑन होगी तो ये 15 वोल्ट जो है दोस्तों इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा ये 15 वोल्ट दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, देख रहे हैं आप, एक 3.3 के का रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा है और एक इधर से दोस्तों 5.2 के का रेजिस्टेंस 15 वोल्ट से लगा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक डिवाइडर बन जाएगा। अब ये डिवाइडर किस तरीके से बनेगा दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 15 वोल्ट से लगा है, ये वाला, क्योंकि जब हमारा ये ऑप्टो कपलर के एलईडी ऑन होगा तो ये 15 वोल्ट तो ऊपर जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा, एक डिवाइडर बनेगा, क्योंकि इधर से ग्राउंड से, इधर से प्लस से, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडर बनेगा। तो हमने 15 वोल्ट से कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, 5.2 के, तो इसको 5.2 के लिखेंगे। और यहाँ ग्राउंड से कितने के कर लगा है, 3.3 के, 3.3 के का ग्राउंड से। अब इसको जब डिवाइडर वाले फार्मूला से हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करते हैं दोस्तों। पहले R2/R1 प्लस R2 होता है गुणित वोल्टेज इन। जब इसको हल करेंगे, R2 का मान कितना है, 3.3, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड है, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर 3.3 के रखेंगे बटे R1 की वैल्यू 5.2 प्लस R2 की वैल्यू 3.3 गुणित वोल्टेज इन। वोल्टेज इन क्या रहेगा, ये 15 वोल्ट, यहाँ पर 15 रखेंगे। अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा दोस्तों, 3.3 गुणित 15 कितना आया, 49.5 बटे, अब इसको जोड़ते हैं, 5.2 प्लस 3.3 कितना आ गया, 8.5। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 49.5 भागे 8.5, तो कितना आ गया दोस्तों, 5.8 वोल्ट। यानी कि दोस्तों इस वाले मोटर में, ये जो हमारी पीसीबी है, इसके मोटर को चलने के लिए दोस्तों बीएसपी पिन पर 6 वोल्टेज यानी कि 0 से 6 वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डिवाइडर यहाँ पर बन रहा है ये 5.8 वोल्ट से बन रहा है। अब क्या होगा दोस्तों कि जब एमसीयू को, अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारी एमसीयू इस मोटर को फुल स्पीड घुमाएगी तब ये 15 वोल्ट जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जाएगा। जब पूरा का पूरा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितने वोल्टेज का डिवाइडर बनेगा,
8 वोल्ट का डिवाइडर बनेगा, तब जाके हमारी जो मोटर की स्पीड है दोस्तों वो फुल स्पीड रहेगी। अब दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी MCU होती है ये मोटर को किस तरीके से कंट्रोल करती है, यानी कि स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल करती है, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ये पल्स दे रही है, अब ये पल्स किस तरीके से देती है कंट्रोल करने के लिए, इसको देखिए। अब क्या होता है दोस्तों, हमने पल्स के बारे में आपको पहले ही बताया है। ये हमारा पल्स है, इसके बाद एक और पल्स बनाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमने पल्स बनाया है ये 3 प्रकार के पल्स बनाया है। ये अब तीनों में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा पीरियड होता है यानी कि टाइमिंग, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की हमारी एक पीरियड है, और इसमें भी देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की एक पीरियड है, और इसमें भी देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की एक पीरियड है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा ऑफ टाइम होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है दोस्तों ये हमारा ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम। और उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे दोस्तों, ये हमारा ऑफ टाइम हो गया, ये ऑन टाइम हो गया। इसी प्रकार से इस वाले में देखेंगे, ये नीचे वाला ऑफ टाइम, ऊपर वाला ऑन टाइम। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे ये हमारी एक मोटर है, अब मान लीजिए कि मोटर को हाफ स्पीड घुमाना यानी कि हाफ स्लो में, तो हमने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एक साइकिल है, ये ऑफ वाली और ये ऑन वाली, ये दोनों मिला के हमारी एक साइकिल बनती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो बंद वाली साइकिल है यानी कि ऑफ वाली, ये ज़्यादा टाइम के लिए है, और ये ऑन वाली साइकिल जो है ये कम टाइम के लिए है। जब कम टाइम के लिए होगी ये ऑन वाली साइकिल, तो इसका जो बेस है ये कम टाइम के लिए खुलेगा। तो कम टाइम के लिए खुलेगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये ग्राउंड ऊपर कम जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इसके बेस को हमको 100% में सिर्फ 40% जो है खोला गया है, यानी कि 40% इसके बेस को ऑन किया गया है और 60% जो है ऑफ किया गया है। उस टाइम क्या होगा, ये ग्राउंड जो है दोस्तों बहुत कम जाएगा। कहाँ पे, इसके कलेक्टर पर, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 40% के लिए ऑन किया गया है, तो ये ग्राउंड जो है बहुत कम जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्टो कपलर को जलने के लिए दोस्तों 1.1 वोल्टेज की ज़रूरत होता है, लेकिन जब ये ग्राउंड कम जाएगा तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, यहाँ पर लगभग 700 मिली वोल्टेज आपको देखने को मिल सकता है। उस टाइम क्या होगा दोस्तों, जब हमारी ये एलईडी पूरी नहीं ग्लो करेगी, तो ये जो 15 वोल्टेज देख रहे हैं ये भी यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा। जब ये वोल्टेज पूरा नहीं जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसके डिवाइडर का वोल्टेज जो है, ये जो 5.8 वोल्टेज बन रहा था ये भी पूरा नहीं बनेगा। यहाँ का वोल्टेज लगभग 3 से 4 वोल्टेज के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 3 से 4 या 3 से 3.5 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, इसके डिवाइडर पर, क्योंकि दोस्तों हमारी जो MCU है ये लो सिग्नल दे रही है, यानी कि सिर्फ 40% ऑन किया है। अब मान लीजिए कि मोटर को हमको हाई स्पीड घुमाना है। जब हाई स्पीड घुमाना होगा, अब इसकी जो ऑफ टाइम है दोस्तों, इस ऑफ टाइम को कम कर देगी। किस तरीके से, ऑफ टाइम मान लीजिए कितना हो गया दोस्तों, ये ऑन टाइम इतना हो गया। इस तरीके से ये ऑफ टाइम देख रहे हैं, ये मान लीजिए सिर्फ 10% के लिए ऑफ टाइम है, बाकी 90% के लिए ऑन टाइम हो गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों अब इसके बेस पर भी क्या होगा, 90% के लिए ऑन रहेगा और 10% के लिए गेट बंद रहे। अब जब 90% के लिए इसका बेस ऑन रहेगा, 10% के लिए ऑफ रहेगा, तो क्या होगा, ये ग्राउंड जो है दोस्तों यहाँ कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा जाएगा। जब ये ग्राउंड ज़्यादा जाएगा, अब यहाँ की एलईडी जो कम जल रही थी वो ज़्यादा जलेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1.1 वोल्टेज पूरा बन गया। अब जैसे ही पूरा वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तो ये एलईडी हमारी पूरी की पूरी ग्लो करेगी। जब पूरा ग्लो करेगी
तो यहाँ से जो अभी 15 वोल्टेज पूरा नहीं जा रहा था, ये भी पूरा का पूरा जाएगा। जैसे ये 15 वोल्टेज पूरा जाएगा तो यहाँ पर 5.8 वोल्टेज पूरा का पूरा बनेगा। तो हमारी जो मोटर की स्पीड है ये फुल स्पीड चलेगी, क्योंकि दोस्तों हमने बताया कि यहाँ हाईएस्ट कितना है 0 से 6 वोल्टेज, और यहाँ पर 5.8 वोल्टेज जैसे ही पहुँचा तो हमारी मोटर की स्पीड फुल स्पीड हो जाएगी। तो इस बीएसपी पिन को दोस्तों चलाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर और इस वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो हमारा एसएमडी ट्रांजिस्टर होता है उसका 1 नंबर बेस होता है, चाहे हमारा एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। जब ये 1 नंबर बेस है दोस्तों, तो इसको देखिए 1 नंबर बेस को कहाँ से कंट्रोल कर रही है एमसीयू। ये देख रहे हैं हमारी एमसीयू है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ से यहाँ से हमारा जो ट्रैक चल रहा है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के नीचे से दोस्तों हमारा ट्रैक यहाँ आ गया, और यहाँ से होते हुए दोस्तों ये आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ आया। और यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1001, यानी कि लास्ट में 1 है दोस्तों, 1 0 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1K। तो यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों देखेंगे ये सीधे पॉइंट कहाँ जा रहा है, इसके बेस पर यहाँ पे। अब यहाँ पर सिग्नल आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसके बेस को ये 1002 यानी कि 10020 है, और लास्ट में कितना है 2 है। तो इसमें जब 2 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। अब इसके बेस को देखेंगे 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से लॉक करके रखा है, यानी कि दोस्तों जब तक हमारी एमसीयू अगर कोई सिग्नल नहीं देगी तब तक क्या होगा, एक 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस को लॉक किया है। अब कैसे लॉक किया है देखिए, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये सीधे कहाँ से लगा है, 1 नंबर बेस है, तो यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट हो गया है। और देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है इसके ट्रांजिस्टर के इमीटर पर क्या खड़ा है, ग्राउंड, और ये जाके इसके ग्राउंड पर कनेक्ट हो गया है। जब तक इसके बेस पर सिग्नल नहीं आएगा तक इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस पर ग्राउंड आता रहेगा। ये इमीटर दोस्तों ये ग्राउंड से कनेक्ट है। अगर हम आपको दिखाएं तो देखिएगा, यहाँ पर एक प्रोब को रखते हैं और यहाँ पर देखेंगे ये कैपेसिटर का ग्राउंड है, क्योंकि दोस्तों इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, ग्राउंड होगा। इस एक प्रोब को यहाँ रखेंगे और एक को यहाँ रखेंगे। ये देखिए दोस्तों बजर बज रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ग्राउंड है। अब जब तक इधर एमसीयू सिग्नल नहीं देगा तब तक ये इमीटर से इसके बेस पर क्या आता रहेगा, ग्राउंड। जैसे ही प्लस का सिग्नल आया तो ये ग्राउंड दोस्तों हट जाएगा और इसका बेस ऑन हो जाएगा। जैसे ही इसका बेस ऑन होगा अब क्या होगा, यहाँ पर इमीटर पर ग्राउंड खड़ा है तो ये ग्राउंड उड़ के कलेक्टर पर आएगा। अब इसका कलेक्टर जो है दोस्तों देखेंगे एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग के सीधे इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से कनेक्ट है, क्योंकि 2 नंबर क्या है, कैथोड है। तो देखेंगे ये 2 नंबर सीधे इस 4.7K के रेजिस्टेंस से ज्वाइंट है, और ये रेजिस्टेंस जो है देख रहे हैं इसके कलेक्टर से ज्वाइंट है यहाँ पे। अब जैसे ये इसके बेस पर सिग्नल आएगा तो इमीटर से ग्राउंड उठ के कहाँ आएगा, कलेक्टर पर, और इसका कलेक्टर देख रहे हैं 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से कहाँ कनेक्ट है, इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पे। और इसका 1 नंबर देखेंगे दोस्तों ये 5 वोल्टेज से कनेक्ट है। अब 5 वोल्टेज आपको दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोब रखते हैं और पीसीबी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्टेज लिखा गया है। अब इसको यहाँ से अगर बजर पर लगाएंगे दोस्तों देखिएगा बजर बजेगा, ये देखिए दोस्तों बजर बज रहा है। तो क्या है दोस्तों कि इसके इस पॉइंट पर 5 वोल्टेज डायरेक्ट दिया गया है। तो अब क्या है, जब 5 वोल्टेज डायरेक्ट है, अब जैसे ही यहाँ पर बेस पर सिग्नल आया ये ग्राउंड इमीटर से उठ के कलेक्टर पर आएगा और कलेक्टर से सीधे इस एलईडी के कैथोड पर आ जाएगा। ये एलईडी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही ये एलईडी ऑन होगी अब इसके ऑप्टो कपलर के इस साइड में आइए, इस साइड में आएंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है इसको देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों
ये हमारा 3 नंबर है, ऑप्टो कपलर का 3 नंबर पर देखेंगे हमने बताया था ये जो 3.3 के का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देख रहे हैं 332, इसमें लास्ट में 2 है दोस्तों, तो 2 जीरो ऐड करेंगे। जब 2 जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3.3 के का रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। अब ये 3.3 का रेजिस्टेंस देखेंगे, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है, क्योंकि दोस्तों हमने बताया था इस आईसी का जो बीच वाला पॉइंट है ये ग्राउंड है और ये कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट ग्राउंड है। तो देखेंगे ये हमारा 3.3 का रेजिस्टेंस, तो देखेंगे ये 3.3 के का रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड है। इसके बाद दोस्तों ऑप्टो कपलर के इस 4 नंबर पर देखेंगे ये 5.2 के का रेजिस्टेंस लगा है, क्योंकि दोस्तों ये 5 पहले लिखा गया है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है। अगर 2 जीरो ऐड करेंगे दोस्तों इसमें तो हमारा 5.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। अब इस रेजिस्टेंस को देखेंगे, एक तो इसके 4 नंबर से कनेक्ट है और एक देखेंगे दोस्तों ये 15 वोल्टेज से कनेक्ट है, क्योंकि दोस्तों ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ये 4 नंबर से है, तो ये वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर ये 15 वोल्टेज लिखा है, तो इसको यहाँ से देखेंगे दोस्तों बजर बज रहा है, यानी कि ये 15 वोल्टेज से कनेक्ट है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये एलईडी हमारी जलेगी, जब ये एलईडी जलेगी तो इधर से ये 15 वोल्टेज जो है दोस्तों, ये 15 वोल्टेज ये उठ के सीधे इधर आएगा। जब इधर आएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्राउंड से रेजिस्टेंस ये वाला लगा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डिवाइडर बनेगा। जब डिवाइडर बनेगा दोस्तों यहाँ पे तो देखेंगे ये जो 3 नंबर का पॉइंट है, यहीं से एक ट्रैक हमारा और निकल रहा है। कहाँ पे दोस्तों, ये वाला देख रहे हैं, ये बगल से जा रहा है दोस्तों, ये हमारा ट्रैक जाके दोस्तों सीधे यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद ये सीधा आगे बढ़ेगा। अब ये जो आगे बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक डिवाइडर बन के जा रहा है, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन करके दिखाया था। तो ये सीधे इस वाले ट्रैक से देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के नीचे से, यानी कि यहाँ से निकला, इस रेजिस्टेंस के नीचे से देखेंगे दोस्तों यहाँ आया। ये यहाँ पर जो 2.2 किलो का रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको यहाँ से दिखाएं हम बजा के बजर, तो देखिए ये आया यहाँ पे, तो यहाँ 2.2 किलो के रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए सीधे ये वीएसपी वाले कैपेसिटर पर पहुँच गया और इस कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए सीधे वीएसपी वाले पिन पर पहुँच गया। इसका वीएसपी पिन जो है दोस्तों ये लास्ट में दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है ये हमारा दोस्तों वीएसपी पिन का है, जो कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया था। ये कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमारा एमसीयू जब पल्स के रूप में वोल्टेज देता है तो उसको एक तरीके से सीधा वोल्टेज में रखने के लिए, यानी कि पल्स रिड्यूसिंग वोल्टेज को हटाने के लिए इस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ये कैपेसिटर को देखेंगे ये सीधे इस वीएसपी पिन से यहाँ पे कनेक्ट है। ये इसका ये लास्ट वाला पॉइंट जो है दोस्तों ये वीएसपी पिन है और ये वाला पॉइंट जो है ये फीडबैक का है, यानी कि ये 310 वोल्टेज, ये वाला ग्राउंड, ये वाला 15 वोल्टेज, ये वाला फीडबैक और ये लास्ट वाला जो है दोस्तों ये वीएसपी पिन है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इस फीडबैक वाले पिन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, को इसका ट्रेसिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस फीडबैक वाले पिन को किस तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था दोस्तों, यहाँ से ग्राउंड निकलता है। कब, जब हमारा मोटर चलती है, जब हमारी मोटर चलती है दोस्तों यहाँ से क्या निकलती है, ग्राउंड। जब यहाँ से ग्राउंड निकलेगा तो ये ग्राउंड सीधे दोस्तों कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है। इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पे ये ग्राउंड आ रहा है और इसके 1 नंबर पर देखेंगे दोस्तों ये 15 वोल्ट से 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग के यहाँ पर प्लस पहले से दिया गया है। अब जब मोटर चलेगी तो यहाँ से क्या आएगा, ग्राउंड आएगा। जब ग्राउंड आएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगी। जब एलईडी ग्लो करेगी तो क्या होगा दोस्तों, इसके इस साइड में देखिए, अब इसके 3 नंबर और 4 नंबर पर एक ट्रांजिस्टर होता है, ये आपको पहले से ही पता है। अब मान लीजिए जब तक हमारी एलईडी नहीं जल रही है तब तक क्या हो रहा है पहले देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस के माध्यम से ये ग्राउंड से लगा है। ये ग्राउंड दोस्तों सीधे हमारे एमसीयू को जाता रहेगा। कब तक, जब तक हमारा ये ऑप्टो कपलर की एलईडी ऑन नहीं होगी,
तब तक ये ग्राउंड जो है इस 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे एमसीयू को जाता रहेगा। बीच में ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारी मोटर चलेगी तो यहाँ से माइनस आएगा। जब माइनस आएगा, इधर 15 वोल्ट हमने बताया पहले से दिया गया है, यहाँ पर यानी कि प्लस पहले से पहुँचा है। जब इधर से माइनस आएगा, ये एलईडी जलेगी। जब एलईडी जलेगी, अब क्या होगा दोस्तों, इसके 3 नंबर पर 5 वोल्टेज खड़ा है। अब ये 5 वोल्टेज जो है 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इधर 3 नंबर से होकर 4 नंबर पे आएगा। जब ये 4 नंबर से आएगा तो ये सीधे देखेंगे दोस्तों यहाँ आएगा। यहाँ पर जब आएगा ये प्लस वोल्टेज, अब ये माइनस को पीछे ठेलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ माइनस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस से आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस भारी पड़ेगा और इस माइनस को हटा के सीधे यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, प्लस जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये प्लस कितनी बार आएगा दोस्तों, जितनी बार ये हमारी मोटर घूमेगी, यानी कि जब एक राउंड घूमेगी तो ये कितना ग्राउंड आउट करेगा, 12 बार। यानी कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक BLDC मोटर के अंदर 12 हॉल सेंसर होते हैं। जब हमारी मोटर एक राउंड घूमी तो 12 बार ग्राउंड आउट हुआ और 12 बार ये एलईडी ग्लो करेगी। तो ये 12 बार जो है दोस्तों ये 5 वोल्टेज जाके एमसीयू को जाएगा। तो हमारे एमसीयू क्या समझेगी दोस्तों कि मोटर चल रही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा फीडबैक का है। अब इसको देखेंगे, ये वाला ट्रैक जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ से ये वाला ट्रैक होते हुए यहाँ पर आया, एक 0 ओम का जम्पर लगाया गया है दोस्तों। इस 0 ओम के जम्पर के माध्यम से ये जो पॉइंट देख रहे हैं सीधे यहाँ पर आया और यहाँ पर आएगा दोस्तों, ये सीधे इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर पहुँच गया। जैसे अभी हमने डायग्राम में बताया था दोस्तों कि हमारा ये जो ग्राउंड आउट कर रहा है सीधे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर पहुँच गया है। ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट बजर बज रहा है, यानी कि ये ग्राउंड जब आएगा यहाँ पे तो ये सीधे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर आएगा। और इसके 1 नंबर पे हमने बताया कि 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कहाँ से, 15 वोल्ट से। तो देखेंगे दोस्तों ये इसका 1 नंबर है ऑप्टो कपलर का। और यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 750 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, 1 0 और ऐड करेंगे तो ये 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये कहाँ से लगा है दोस्तों, इसके 1 नंबर से। ये देख रहे हैं एलईडी का एनोड है, तो यहाँ पर 1 नंबर है और ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से ये कनेक्ट है। अब यहाँ पर जब 1 नंबर से कनेक्ट है, इसका ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये सीधे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये 15 वोल्टेज है। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये सीधे 15 वोल्टेज से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी कि 7.5 किलो ओम के रेजिस्टेंस माध्यम से इस एलईडी को 15 वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहा है। अब जैसे ही इधर से माइनस आएगा तो ये एलईडी क्या होगा दोस्तों, ग्लो करेगी। जब ये एलईडी जलेगी, अब इसके इस वाले साइड में देखिए दोस्तों, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। अब ट्रांजिस्टर के इस 4 नंबर पर देखिए, ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला 4 है। इस 4 वाले पर देखिए दोस्तों पहले क्या हो रहा है, एक 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्टेज दिया गया है, जैसा कि हम डायग्राम में दिखाया था दोस्तों। अब इसको देखेंगे, एक तो ऑप्टो कपलर के 4 नंबर से लग गया है और दूसरा वाला जो पॉइंट है दोस्तों इधर का, ये देखेंगे यहाँ पर 5 वोल्टेज है, क्योंकि दोस्तों इस वाले ऑप्टो कपलर में हमने बताया था यहाँ पर 5 वोल्टेज पहले से पुल अप है। अगर हम आपको दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा, यहाँ पे एक प्रोब रखते हैं और एक प्रोब को इधर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्टेज लिखा गया है। तो ये देखिए दोस्तों बजर बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कनेक्ट है, 5 वोल्टेज। यानी कि दोस्तों इस ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पे 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे 5 वोल्टेज पहले से दिया गया है। अब इसके 3 नंबर पर देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1002, यानी कि दोस्तों लास्ट में 2 है तो इसमें 2 0 और ऐड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों 10 किलो ओम का। अब एक पॉइंट तो यहाँ 3 नंबर से कनेक्ट है और इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ये जाके सीधे इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर कनेक्ट है। ये इमीटर जो है दोस्तों ग्राउंड है, जो कि हमने पहले ही आपको चेक करा दिया है। अब
एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ से हमारा ट्रैक चल रहा है, यानी कि यहाँ से ये वाला ट्रैक चला दोस्तों। यहाँ एक 103 के रेजिस्टेंस के नीचे से हमारा ये ट्रैक निकला है। देखेंगे दोस्तों ये वाला जो ट्रैक निकल के सीधे कहाँ आया, ये यहाँ पे आया। कौन सा वाला दोस्तों, यहाँ से देखेंगे ये 3 नंबर से जो हमारा निकला है दोस्तों, ये सीधा यहाँ पे आया। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आया, एक जम्फर के माध्यम से यहाँ पर आया। और यहाँ से होने के बाद दोस्तों देखेंगे हमारा ट्रैक कहाँ जा रहा है। ये यहाँ से होने के बाद ये फिर से ट्रैक घूम के दोस्तों ये यहाँ आया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे 101, यानी कि दोस्तों लास्ट में 1 है तो एक 0 इसमें और ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे देखेंगे ये MCU में जा रहा है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट आया है दोस्तों यहाँ से, यानी कि ऑप्टो कपलर के 3 नंबर से सीधे कहाँ आया, यहाँ आया। और यहाँ से सीधे, तो यहाँ से सीधे एक 100 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे यहाँ आया और यहाँ से सीधे MCU में जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जब तक ये LED नहीं जल रही है तब तक इस वाले रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या जा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे ये दोस्तों ये हमारी LED ग्लो करेगी तो यहाँ पर हमने बताया कि इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर क्या है, 5 वोल्टेज है। तो ये 5 वोल्टेज जाएगा, यानी कि दोस्तों इस 4 नंबर से इस 3 नंबर पर क्या जाएगा, 5 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्टेज कनेक्ट है 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब ये 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से जो ग्राउंड जा रहा था, इस ग्राउंड को हटा के ये 5 वोल्टेज जाएगा। कब जाएगा, जब हमारी मोटर चलेगी तो यहाँ पे जब ग्राउंड आएगा तो ये LED ग्लो करेगी तब ये होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये फीडबैक सर्किट बनाया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि जो हमारा ये VSP वाला पिन है, इस पर जो MCU है ये सिग्नल देती है, यानी कि इस प्रकार का जो सिग्नल देती है। यहीं पर हम आपको DSO कनेक्ट करके दोस्तों इस सिग्नल को दिखाते हैं कि किस प्रकार से सिग्नल को देता है। ये देखिए दोस्तों लाइट आ चुकी है, ये PCB में देखिए दोस्तों। और हमारी मोटर देखिए दोस्तों, ये मोटर चलने लगी है। और इस DSO में देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारी जो MCU है ये सिग्नल को दे रही है। जैसे हमने बताया था दोस्तों कि हमारी MCU जो है इस प्रकार का सिग्नल देती है। तो इस DSO में देखेंगे दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से सिग्नल दे रही है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों ये जो सिग्नल दे रही है ये जितने टाइम के लिए ऑफ है उतने टाइम के लिए ऑन है, यानी कि दोस्तों ये जो हमारी सिग्नल चल रही है ये 50% के लिए ऑन है और 50% के लिए ऑफ है। क्योंकि दोस्तों दोनों पॉइंट देख रहे हैं आप, ये नीचे का और ऊपर का दोनों का बराबर दिख रहा है। तो इसके मोटर की स्पीड भी दोस्तों ये मीडियम पर है, यानी कि ना तो हाई है ना तो लो है। इसके VSP पिन का वोल्टेज देखेंगे आप, ये जो मल्टीमीटर पर वोल्टेज दिख रहा है दोस्तों ये 3.1 वोल्ट, ये इसके VSP पिन का वोल्टेज है। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि अब जैसे जैसे अगर रिमोट से इसके स्पीड को बढ़ाया जाए तो ये जो देख रहे हैं इसका पल्स, यानी कि ये जो नीचे वाला पल्स देख रहे हैं ये कम हो जाएगा। ये जब कम हो जाएगा तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाली टाइमिंग जो है ये ज़्यादा हो जाएगी और नीचे वाली कम हो जाएगी। जैसा कि हमने इसमें बताया था दोस्तों, इसमें देख रहे हैं जैसे ये मोटर जब स्लो चल रही है तो ये ऊपर वाली टाइमिंग कम है और नीचे वाली ज़्यादा है। जब मोटर की स्पीड करना है दोस्तों ये ऊपर वाला सिग्नल ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगा, नीचे वाला कम टाइम के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारी MCU इस मोटर को चलने के लिए VSP पिन पर सिग्नल दे रही है, हम इसको यहीं से कट करके, यानी कि यहीं से कट करके दोस्तों यहीं पर हम अपना एक पल्स जनरेटर लगाएंगे। यानी दोस्तों यहीं पर जो जम्फर था इस जम्फर को हटा के यहीं पर अपना एक पल्स जनरेटर लगाएंगे और अपने पल्स जनरेटर के माध्यम से यहाँ पर सिग्नल देंगे। अब जब सिग्नल देंगे दोस्तों तो हम
जैसे हमारी मोटर क्या थी दोस्तों, ये हाफ स्पीड में चल रही थी, यानी कि हाफ ना तो फुल थी ना हाफ थी। अब क्या था दोस्तों कि हमारे पास रिमोट नहीं है, इसलिए इसको हम कम ज़्यादा करके आपको नहीं दिखा पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब पल्स जनरेटर को अगर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो पल्स जनरेटर के माध्यम से हम इसके पल्स को कम ज़्यादा करके आपको दिखा सकते हैं। तो अभी हम इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने पीसीबी में लाइट दे दिया है, ये देख सकते हैं आप। पीसीबी में हमने लाइट को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी हमारी मोटर जो है नहीं चल रही है, क्योंकि हमने जो एमसीयू ने पल्स दे रही थी उस पिन को काट के दोस्तों अपने पल्स जनरेटर के माध्यम से इसको ऑन करा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारी एमसीयू बीएसपी पिन को पल्स दे रही थी उस पिन को हमने काट करके अपने पल्स जनरेटर के माध्यम से वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि पल्स को दे रहे हैं। तो देखिएगा हमारी जो मोटर है इसकी स्पीड है किस तरीके से कम ज़्यादा होती है, और जो हम पल्स देंगे दोस्तों इस डीएसओ में आपको दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पल्स को ऑन किया है तो हमारी ये मोटर अभी चल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो पल्स चल रही है ये भी 50% के लिए ऑन है, 50% के लिए ऑफ है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि हमारी एमसीयू सिग्नल दे रही थी, उस तरीके से अभी हम अपने इस पल्स जनरेटर के माध्यम से दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके वोल्टेज को भी देखिए दोस्तों, कितना वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पे, लगभग 3.3 वोल्टेज, यानी कि हमारी मोटर जो अभी ये मीडियम में चल रही है। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने इसके ड्यूटी साइकिल को कितना कम कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफ टाइम है ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑफ टाइम है, और ये ऑन टाइम आप देख रहे हैं कितने कम टाइम के लिए है। हमारी मोटर को देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से चल रही है। ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसके ऑन टाइम को बढ़ाया तो हमारी मोटर जो है स्पीड पकड़ ली। अब और बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारी मोटर और स्पीड लेगी। देखिएगा, ये देखिए जिस तरीके से हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं इसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जा रही है दोस्तों, इस प्रकार से। ये देख रहे हैं अभी हमारी मोटर कितनी स्पीड चलने लगी है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों इसका ऑफ टाइम कितना कम हो गया है और ऑन टाइम कितना ज़्यादा है। तो हमारी मोटर की स्पीड को देखिए दोस्तों कितनी स्पीड चल रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पल्स को हम 90% के लिए ऑन कर दिए हैं, 10% के लिए ऑफ किए हैं। तो इसके बीएसपी पिन पर देखेंगे 5.3 वोल्टेज अभी बन रहा है। बात समझ आया दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारी एमसीयू जो है इसको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी आपने हमारे RBSE PCB रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।